सिरका पैंट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि सिरका पैंट की मैनेजमेंट की तरफ से अपना किस तरह का ग्रोथ गाइडेंस था बिजनेस बिजनेस को लेके। तो फर्स्टली बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो सिरका पैंट की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम लोग अराउंड अराउंड 25 से 30% से हमारा बिजनेस ग्रो करेंगे एफआई 26 के अंदर। नॉट ओनली एफआई 26 लाइक एफआई 25 से एफआई 28 तक ये लोग अपना रेवेन्यू इनका लाइक एफआई 25 में 400 करोड़ रुपए के आसपास था। उसको बढ़ा के एफआई 28 में ये लोग अपना रेवेन्यू 800 करोड़ रुपए के आसपास करना चाहते थे। मतलब अराउंड अराउंड 25 से 30% की ये लोग अपना रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड कर रहे थे नेक्स्ट 3-4 इयर्स के लिए। एंड बात करें इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट की गाइडेंस होती है कि हमारी इबिटा मार्जिन अराउंड 18 से 20% के बेस में रहेगी। तो हमने बात करी सिरका पैंट की यू कैन से मैनेजमेंट की तरफ से जो बिजनेस को लेके ग्रोथ गाइडेंस होता है उसके बारे में। अब जो इनके क्वार्टर 4 के एक्चुअल नंबर आए हैं, एक्चुअल जो रिजल्ट आए हैं और कंपनी ने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर करी है, एक बार उसको गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं जो इनका गाइडेंस था उसको यहाँ पे अचीव किया है या फिर कहने की अंडर परफॉर्म किया गया। तो जो कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है उसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि एक बार बेटर सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस कर सकें। राइट, तो आई थिंक आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया सिरका पेंट लाइक एक नामली है, नाम पे यहाँ पे दिखाई देख रहा होगा कि सिरका पेंट एक पेंट सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी है। बट ये जो दूसरे पेंट कंपनीज है लाइक एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, उनसे थोड़ी डिफरेंट है। बिकॉज़ सिरका पेंट यहाँ पे डायरेक्टली वुडन कोटिंग करने वाला जो पेंट सेगमेंट होता है, उससे बिलोंग करती है। एज़ सच इनका डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में उतना एज़ सच कोई बड़ा यू कैन से बिज़नेस नहीं आता है। एंड यही सबसे बड़ा रीज़न है कि लास्ट 2-3 साल में जो बाकी पेंट कंपनीज़ है, उनका बिज़नेस यहाँ से परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। जबकि सिरका पेंट इन सारी पेंट वाली कंपनीज़ के अंदर आउटलायर बन के निकल रहा था। तो एक जस्ट मैंने आपको क्रिस्प देने की कोशिश करी है सिरका पेंट की बिज़नेस मतलब किस तरह से होता है, कौन-सा सेगमेंट है उसके बारे में। अब डायरेक्टली नंबर्स में यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली बात करें क्वार्टर 4 के अंदर वाई एंड वाई मतलब लाइक लास्ट क्वार्टर 4 के अंदर इनका रेवेन्यू था 101 करोड़ रुपीस के आसपास में। एंड इस साल क्वार्टर 4 के अंदर इसका रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ 134 करोड़ रुपीस के आसपास में। मतलब वाई एंड वाई 33% से इनका रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई एंड वाई लास्ट से लाइक 14 करोड़ रुपीस के आसपास में था, अभी 18 करोड़ रुपीस के आसपास का रिपोर्ट है। मतलब वाई एंड वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे 25% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे इनका जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे थोड़ा यू कैन से ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है। इसी कारण से इनका यू कैन से जिस रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ उस रेट से इनका प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुआ। मतलब इबिटा मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पे यू कैन से श्रिंक देखने को मिल सकता है। ऑल्दो इनका जो ओवरऑल इबिटा है ये बोल रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग ऑयल जो हमारी कॉस्ट गई, एक्स्ट्रा कॉस्ट गई क्वार्टर 4 के अंदर उसको एक्सक्लूड कर दें, तो हमारा इबिटा यहाँ पे 35% से ग्रोथ हुआ है। मतलब जो ऑयल की कॉस्ट में जो फ्लक्चुएशंस आई थी, फ्लक्चुएशन नहीं होता, तो इनका इबिटा यहाँ पे वाई 35% से ग्रोथ करता है और हो सकता है इनका इबिटा मार्जिन और अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवर हो सकता था, जिसकी वजह से इनकी पैट की ग्रोथ भी और अच्छी खासी यहाँ पे डिलीवर हो सकती थी। बट ठीक है, ये जो क्वार्टर 4 में इश्यू आया था मिडल ईस्ट वाला, इसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, उसका हम क्या ही कर सकते हैं बिकॉज़ रॉ मटेरियल उनका लाइक यू कैन से क्रूड ऑयल का डेरिवेटिव होता है। तो पेंट कंपनीज को तो उसका यू कैन से हायर कॉस्ट यहाँ पे एक्सपेंसेस को बियर करना ही पड़ा। बात करें ओवरऑल लाइक एफआई 25 से एफआई 26 के अंदर इनका बिजनेस किस तरह से परफॉर्म किया है, तो वाई ऑन वाई एफआई 25 से एफआई 26 के अंदर इनका रेवेन्यू यहाँ पे 32% से ग्रोथ किया है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई 32.50% के आसपास से ग्रोथ किया है। मतलब जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि हम लोग अराउंड अराउंड 25-30% के आसपास में हमारा बिजनेस ग्रोथ करेंगे, एक रेंज देता है मैनेजमेंट यहाँ पे 25% से 35% के बीच का, तो हम लोग टेंटेटिवली मान सकते हैं 28 से 30% के आसपास का एक नंबर कंसिडर कर सकते हैं इस कंपनी के बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो जो गाइडेंस था कंपनी की मैनेजमेंट का उसको यहाँ पे क्लियरली अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ-साफ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि वाई ऑन बेसिस पे इन लोगों का जो गाइडेंस था उसको अचीव किया है एंड आपका यू कैन से प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर भी यहाँ पे यू कैन से 32.5% से ग्रोथ कराया है। लास्ट ईयर एफआई 25 के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 49 करोड़ रुपीस के आसपास में एंड एफआई 26 के अंदर इनका प्रॉफिट आया लगभग 65 करोड़ रुपीस के आसपास में। यू कैन से ग्रेट सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम सिरका पेंट। बाकी की इनकी जो और स्लाइड्स आई हैं एक बार उनको भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि लाइक इनका एबिटा मार्जिन यहाँ पे किस तरह से लाइक यहाँ पे शो हो रहा है। सो लाइक इनका एबिटा मार्जिन लाइक एक्सक्लूडिंग ऑयल के पर्सपेक्टिव से लाइक यदि ऑयल की कॉस्ट जो जंप करी है उसको एक्सक्लूड कर दें तो इनका एबिटा मार्जिन यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो किया है। लाइक यू कैन से यहाँ पे आपको दिखाई दे पा रहा होगा। बट ठीक है उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज़ जो एक्चुअल कॉस्ट रही है वो कही है, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, लाइक सिरका पेंट में यहाँ पे नेग्लिजिबल डेट है। ऐसे इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है लगभग 1 करोड़ के आसपास ही रहती है। तो यू कैन से डेट फ्री कंपनी इसको कंसीडर कर सकते हो। बाकी कुछ और पैरामीटर्स यदि कंपनी ने शेयर करे हैं तो उनके बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने बताया कि हमारी एक और नई फैसिलिटी है, वो हमारी लाइव हो जाएंगी क्वार्टर 1 एफआई 27 के अंदर। इसका मतलब जो इनका लॉन्ग टर्म का एफआई 28 तक का जो बिजनेस ग्रोथ करने की जो गाइडेंस है उसको यहाँ पे अच्छे से यू कैन से ये डिलीवर कर सकते हैं बिकॉज कंसिस्टेंटली नई नई कैपेसिटी लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए।
लेट्स सी कोई और स्लाइड है जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल नंबर्स आए हैं तो उनको भी और डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। एज़ सच हमने मैक्सिमम नंबर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और हाँ, लाइक ये जो सिरका पेंट है, तो ये नेशन वाइड लाइक इन इ इस यू कैन से इस का जो प्रोडक्ट है उसकी प्रेजेंस है। लाइक नॉर्थ इंडिया के अंदर यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। हाँ, साउथ इंडिया के अंदर भी इन लोगों ने अपना बिज़नेस को पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर लिया है। ओवरऑल इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 800 प्लस लोगों की टीम साइज़ है और लाइक 20 से ज़्यादा इनकी ब्रांच। ठीक है, दैट्स ग्रेट। मतलब ये इनका जो यू कैन से बिज़नेस की स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए। तो ओवरऑल नंबर यहाँ पे सिरका पेंट के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। ऑल्दो जैसे आप लोगों को पता होगा लाइक इसकी जो एक पेरेंट कंपनी दैट इज़ यू कैन से इटली बेस्ड कंपनी है। तो उनके जो यू कैन से राइट्स हैं, आईपी राइट्स हैं, वो यहाँ पे इंडियन जो सिरका है उसके पास में उसके राइट्स हैं। एंड साथ में आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर इस कंपनी ने एक वेम्बली नाम की कंपनी एक्वायर करी थी लगभग 70 से 80 करोड़ रुपीज़ के बीच में। वो भी डायरेक्टली यू कैन से आपके ये वुडन कोटिंग वाले सेगमेंट से बिलॉन्ग करते थे। तो उसका भी यहाँ पे अच्छा खासा फायदा हुआ है सिरका पेंट को। ठीक है, मतलब ओवरऑल सिरका पैंट की जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसको यहाँ पे क्लियरली अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार नंबर्स को यदि समराइज करें तो आप ये देखो सिरका पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो यू कैन से कंज्यूमर सेगमेंट से बिलोंग करने वाली कंपनी है बिकॉज़ वुडन पे जो कोटिंग करवाना है वो लाइक एक एंड कंज्यूमर भी करा सकते हैं। हाँ, किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ नया फर्नीचर लगवाना है तो वो भी यहाँ पे यू कैन से अपना लाइक सिरका पेंट के मटेरियल को या प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। राइट? अब बात करते हैं यार लाइक सिरका पेंट का बिज़नेस अच्छी बात है। मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया अराउंड 25 से 35% की रेंज के बीच में ग्रोथ करने का टेंटेटिवली इसको अचीव कर लिया है। रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी और प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी। एंड ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 2 इयर्स तक एफवाई 28 तक दे आर टारगेटिंग अपने रेवेन्यू को 800 करोड़ रुपीस तक ले जाने का। करंटली उनका रेवेन्यू हो गया समथिंग समथिंग आप ये कह सकते हो 490 करोड़ रुपीस के आसपास में। मतलब नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर भी ये लोग इजीली लगभग यू कैन से अराउंड अराउंड 28-30% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ कर सकते हैं बिकॉज़ इनकी एक जो नई कैपेसिटी है वो यहाँ पे क्वार्टर 1 एफवाई 27 के अंदर लाइव हो जाएगी। तो नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए इस कंपनी का जो बिज़नेस ग्रोथ का यू कैन से मोमेंटम है यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है। एक बार यदि इस कंपनी को थोड़ा डील के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो आप ये देखो करंटली इस कंपनी का लाइक हमने जो डिस्कस किया कि बाकी के जो पैरामीटर्स हमारे ट्रैजेक्टरी में सही बैठते हैं, तो हम लोग उस कंपनी को यू कैन से उस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस भी करते हैं। तो जो बाकी के पैरामीटर्स है लाइक बिज़नेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, सेक्टर में टेलमेंट के पर्सपेक्टिव से, स्पेसिफिकली ऑपरेटिंग लेवरेज के पर्सपेक्टिव से और कंसिस्टेंट लाइक यू कैन से प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो कराने के पर्सपेक्टिव से उन सारे नंबर्स के अंदर सिरका पेंट हमें पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार सिरका पेंट को एक बार हम लोग वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी एनालिसिस कर लेते हैं। सिरका पेंट का करंटली पी रेशियो है लगभग यू कैन से 37-38 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट जो एक्सपेक्टेड एफआई 27 के अंदर वो भी लगभग यू कैन से 25 से 30% के बीच में आप कंसीडर कर सकते हो। टेंटेटिवली 27-28% के आसपास में कंसीडर कर सकते हो। तो यदि एफआई 27 के और साथ में जो उनका इबिटा मार्जिन की गाइडेंस है 18 से 20% के बीच में उसको फुलफिल किया लास्ट के क्वार्टर्स के अंदर भी लाइक क्वार्टर 4 के अंदर भी उसको फुलफिल किया है। आप ये देखो ना लाइक इनका जो इबिटा मार्जिन गाइडेंस है उसको क्वार्टर 4 के अंदर भी फुलफिल किया। मतलब इस कंपनी के पास में यदि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं, उस टाइम पे इस कंपनी के इबिटा मार्जिन को मेंटेन करने की कैपेबिलिटी है। तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि एफआई 27 के अंदर भी ये लोग अपने इबिटा मार्जिन को मेंटेन रखेंगे एंड जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से लगभग यू कैन से 25 से 30% के बीच में लाइक 25 से 30-35% की रेंज होती है बट हम लोग टेंटेटिवली 27-28% के आसपास में कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वाले ग्रोथ गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से यदि एफआई 27 के जो फॉरवर्ड पैट अमाउंट आएगा उसके बेसिस पे यदि इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो आता है लगभग 30 के आसपास में। इस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है? लगभग 27-28% के आसपास में रहेगी एफआई 27 के लिए। तो यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो आ रहा है एफआई 27 का एक्सपेक्टेड पैट अमाउंट का उसके अंदर इस कंपनी का जो बिजनेस का ग्रोथ रेट है एफआई 27 के अंदर उसका डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो फॉरवर्ड पी रेशियो 30 का उसके अंदर जो इनकी बिजनेस ग्रोथ रेट होगी 25% से 27% से 28% से उसका डिवाइड करते हैं तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो निकलता है लगभग 1.1 के आसपास में मोटा मोटी। तो आप ये देखो लाइक हमारा एक जो पर्सपेक्टिव होता है कि हम लोग उन कंज्यूमर कंपनीज को प्रीफर करने की हमेशा कोशिश करते हैं हमारी वॉच लिस्ट के अंदर जिन कंपनीज के अंडरलाइन बिजनेस के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ चल रही हो अराउंड 25%, 30%, 35% के आसपास में एंड साथ में उन कंपनीज का स्टॉक एक बहुत ही बेटर वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा हो लाइक एक के आसपास का उसका फॉरवर्ड पैग रेशियो स्पेसिफिकली कंज्यूमर कंपनीज के पर्सपेक्टिव से। तो हमारे वैल्यूएशन एनालिसिस वाले पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे यू कैन से मेरे को ये वाली कंपनी फेयर वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन तो नहीं है। लेट्स इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 से कम होता 0.7 0.8 के आसपास होता तो मैं आपको बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे हमें कंपनी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बट हाँ, कह सकते हैं एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है। कह सकते हैं काइंड ऑफ फेयर वैल्यूएशन पे ये कंपनी यहाँ पे हमें ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये मैंने यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करी सिरका पेंट के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एंड साथ में उस कंपनी को मैंने लाइक उस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस भी आप लोगों को करके दिया। ये जस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा पर्सपेक्टिव शेयर करने की कोशिश करी आपके साथ में कि मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है।
आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा हमेशा टारगेट यही रहता है, मेरा हमेशा इंटेंट यही रहता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूँ, इतना सिखा दूँ कि आप लोग भी इंडिपेंडेंटली एज़ ए ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको।